हेलो, स्वागत है आपका खेल की दुनिया में। आज की तारीख है 6 मई और इस दिन 1954 में ब्रिटिश धावक रॉजर बेनिस्टर ने ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के इफले रोड ट्रैक पर 3 मिनट 59.4 सेकंड में एक मील दौड़कर 4 मिनट से कम समय में ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने। इस उपलब्धि ने एथलेटिक्स में एक मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ा और धावकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। 6 मई का दिन खेल इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। आइए इस तारीख की कुछ खास घटनाओं पर नजर डालें। 1915 बेब रुथ हिट्स हिज फर्स्ट करियर होम रन। 6 मई 1915 को न्यूयॉर्क के पोलो ग्राउंड्स में बेब रुथ ने बॉस्टन रेड सॉक्स के लिए न्यूयॉर्क यांकीज के खिलाफ खेलते हुए अपना पहला मेजर लीग होम रन मारा। ये रुथ के शानदार करियर की शुरुआत थी, जिसके दौरान वो बेसबॉल इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक बने। 1998 केरी वुड स्ट्राइक आउट 20 बैटर्स इन अ सिंगल गेम। 6 मई 1998 को शिकागो कब्स के पिचर केरी वुड ने ह्यूस्टन एस्ट्रोस के खिलाफ एक गेम में 20 बल्लेबाजों को आउट करके एक शानदार उपलब्धि हासिल की, जो 9 इनिंग की गेम में सबसे ज्यादा स्ट्राइक आउट का मेजर लीग रिकॉर्ड बराबर करता है। 1982 गेलॉर्ड पेरी विंस हिज 300th करियर गेम। 6 मई 1982 को सिएटल मैरिनर्स के पिचर गेलॉर्ड पेरी मेजर लीग बेसबॉल के इतिहास में 300 करियर गेम जीतने वाले 15वें पिचर बने, जब उन्होंने न्यूयॉर्क यांकीज के खिलाफ 7-3 से जीत हासिल की। 2006 ब्राबरो विंस द केंटकी डर्बी। 6 मई 2006 को ब्राबरो ने केंटकी डर्बी की 132वीं रेस जीती, जो जॉकी एडगर प्राडो के लिए रन फॉर द रोजेज में पहली जीत थी। बारबारो की जीत का जश्न मनाया गया, हालांकि बाद में चोट के कारण उनका करियर छोटा हो गया था। आज के दिन कई महान खिलाड़ियों ने जन्म लिया, जिनमें शामिल है विली मेज, जिनका जन्म 6 मई 1931 को वेस्टफील्ड अल्बामा यूएसए में हुआ। एक महान बेसबॉल हॉल ऑफ फेमर, जिन्हें उनकी शानदार कौशल और 1954 वर्ल्ड सीरीज में द कैच जैसे यादगार पलों के लिए जाना जाता है। उनका निधन 2024 में 93 वर्ष की आयु में हुआ। डेनी एल्फ, जिनका जन्म 6 मई 1983 को ब्राजील में हुआ, वो एक अत्यधिक सम्मानित राइट बैक हैं, जिन्होंने बार्सिलोना, जुवेंटस और पेरिस सेंट जर्मेन जैसे शीर्ष क्लबों के साथ साथ ब्राजीलियाई राष्ट्रीय टीम के लिए खेला है। कोल पेल्मर, जिनका जन्म 6 मई 2002 को मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुआ, वो एक होनहार फुटबॉलर हैं जो चेल्सी और इंग्लैंड राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं और मैदान पर अपनी रचनात्मक और कौशल के लिए जाने जाते हैं। स्पोर्ट्स की हिस्ट्री में आज के दिन 2 बड़े और बेहतरीन रिकॉर्ड्स भी बने। 1954 रॉजर बेनिस्टर ब्रेक्स द 4 मिनट माइल बैरियर। 6 मई 1954 को ब्रिटिश मध्यम दूरी के धावक रॉजर बेनिस्टर ने 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने। 1998 केरी वुड स्ट्राइक आउट 20 बैटर्स। 6 मई 1998 को शिकागो कब्स के केरी वुड ने ह्यूस्टन एस्ट्रोस के खिलाफ एक गेम में 20 बल्लेबाज को आउट करके शानदार प्रदर्शन किया, जो एमएलबी में एक गेम में सबसे ज्यादा स्ट्राइक आउट का रिकॉर्ड बराबर करता है। वुड ने अपने करियर के केवल 5 स्टार्ट्स में ये उपलब्धि हासिल की, जिससे उनकी असाधारण प्रतिभा और पिचिंग में दबदबा दिखा। 2008 को ब्रायंट विंस फर्स्ट एनबीए एमवीपी अवार्ड। 6 मई 2008 को लॉस एंजलिस लेकर्स के कोबे ब्रायंट्स को उनके करियर में पहली बार एनबीए का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना गया। ये सम्मान उस सीजन के बाद मिला जिसमें ब्रायंट ने स्कोरिंग में लीग का नेतृत्व किया और लेकर्स को वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग्स के शीर्ष पर पहुंचाया। अब नजर डालते हैं देश की खबरों पर। तो एमएस धोनी और उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 कुछ खास नहीं रहा। धोनी की टीम सबसे पहले आईपीएल के सीजन से बाहर हो गई। वहीं खराब प्रदर्शन के चलते लगातार एमएस धोनी भी सवालों के घेरे में रहते हैं। इसी बीच डगआउट से एमएस धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने बल्ले के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देख लोग सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो में धोनी अपने बल्ले को नॉकिंग हैमर से ठोकते हुए नजर आ रहे थे। धोनी अपने बल्ले को पीछे की साइड से ठोक रहे थे। धोनी इसके बाद बैट का नाप लेने वाले उपकरण से अपने बल्ले को डगआउट में चेक भी कर रहे थे। ऐसा धोनी इसलिए कर रहे थे क्योंकि जब वो मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो एम्पायर से बच सके। एमएस धोनी का बाद में एम्पायर के हाथ से बैट का नाप लेना वाला उपकरण लेते हुए और खुद ही अपने बल्ले को उससे गुजारते हुए देखा गया। धोनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बल्ले की मोटाई को लेकर कुछ संदेह है।
ये घटना सीएसके की पारी के 17वें ओवर में हुई। सीएसके 214 रनों का पीछा कर रही थी। डेविड ट्रेविस के आउट होने के बाद धोनी बल्लेबाजी करने आए। अंपायरों ने बैट का नाप लेने वाला उपकरण निकाला। पहली बार में धोनी का बल्ला उससे ठीक से नहीं गुजरा। फिर धोनी ने खुद ही अपने हाथ से बल्ले को 2 बार रगड़कर नापने की कोशिश की। हालांकि ये ठीक से नहीं हुआ, लेकिन अंपायर ने उन्हें हरी झंडी दे दी और उन्हें उसी बल्ले से खेलने दिया। एमएस धोनी ने एक अच्छा छक्का भी मारा, लेकिन आखिरी ओवर में 12 रन बनाकर वो आउट हो गए। सीएसके आखिरी 3 गेंदों पर 13 रन नहीं बना पाई और मैच हार गई। बाद में धोनी ने हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि उन्हें और बेहतर रन करना चाहिए था। धोनी ने मैच के बाद कहा, जब मैं बल्लेबाजी करने गया तो जिस तरह की गेंद थी और जितने रनों की जरूरत थी, मुझे लगा कि मुझे कुछ और शॉट्स लगाने चाहिए थे ताकि दबाव कम हो सके। इसी के साथ आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में आरसीबी टॉप पर है, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 8 में जीत हासिल की है, तो वहीं 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब किंग्स ने भी 11 मुकाबले खेल लिए हैं, जिसके बाद 7 मुकाबलों में जीतकर पंजाब किंग्स दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है मुंबई इंडियंस, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 7 में जीत हासिल की। चौथे नंबर पर है गुजरात टाइटंस, जिसने 10 मुकाबले खेले और 7 में जीत हासिल की, तो वहीं 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा। 5वें नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स, जिसने 10 मुकाबले खेलकर 6 में जीत हासिल की। केकेआर ने 11 मुकाबले खेल लिए हैं और 5 में जीत हासिल की है। 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 7वें नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने 11 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की है। उसके बाद है राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग, जिसका आगे बढ़ना बिल्कुल नामुमकिन सा हो चुका है। अब नजर डालेंगे इंटरनेशनल न्यूज की ओर। पिट्सबर्ग पेंगुइन्स के कप्तान सिडनी क्रॉस्बी 2025 आईआईएचएफ विश्व चैंपियनशिप में कनाडा टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो 2015 के बाद उनकी पहली भागीदारी होगी। 37 साल की उम्र में क्रॉस्बी पहले से ही ट्रिपल गोल्ड क्लब के सदस्य हैं, जिन्होंने स्टैनली कप 2009, 2016, 2017, ओलंपिक स्वर्ण पदक 2010, 2014 और विश्व चैंपियनशिप 2015 जीते हैं। विश्व चैंपियनशिप 9 से 25 मई तक डेनमार्क के हेंड्रिंग और स्वीडन के स्टॉकहोम में होगी, जिसमें कनाडा का पहला मैच 10 मई को स्लोवेनिया के खिलाफ खेला जाएगा। 2025 फॉर्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स शुरू हो चुका है, जो मध्य पूर्व में कई आयोजनों के बाद सीजन की पहली अमेरिकी रेस है। एथलीट्स के लिए शानदार मौका। आंध्र प्रदेश मेगा डीएससी 2025 में 490 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट हैं, जिसकी आवेदन तिथि 20 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और 15 मई की आखिरी दिन रहने वाला है। इसकी लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। नॉर्थन रेलवे में 38 स्पोर्ट्स कोटा के तहत पोस्ट खाली है, जिसकी डेडलाइन 11 दिसंबर 2025 रहने वाली है। पीएसयूज में ओएनजीसी, बीपीसीएल, एसएआईएल है, जो स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी में खाली है। तारीख के लिए वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2025 में पोस्ट के लिए हवलदार और नैब सूबेदार की पोस्ट खाली है, जिसकी एलिजिबिलिटी 10th पास 12th पास रहने वाली है और स्पोर्ट्स कोटा के तहत स्पेशली क्रिकेट और फुटबॉल खेला जाए। एज लिमिट इसकी 17.5 साल से 25 साल है और इस सभी की वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। खेल की दुनिया में चल रहे इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो इस वक्त 2025 ताइपी ओपन बैडमिंटन खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से ही होगी, यानी 6 मई से 11 मई तक होने वाली है ताइवान में। 2025 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल से हुई है, आज उसका फाइनल मैच खेला जाएगा 6 मई 2025 को यूके में। आने वाली इवेंट्स पर अगर हम नजर डालें तो फॉर्मूला 1 का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स आएगा 23 मई से 25 मई तक मोनाको में। आइस हॉकी में आईएएचएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 9 मई से 25 मई तक डेनमार्क में खेला जाएगा। एथलेटिक्स में वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 10 मई और 11 मई को चाइना में होगा। फिर वहीं समर वर्ल्ड मास्टर गेम्स 17 मई से 30 मई तक ताइवान में खेला जाएगा। फुटबॉल की बात करें तो एनएचएफएल ड्राफ्ट 2025 8 मई से 10 मई तक यूएसए में होने वाला है और प्रीक्नेस स्ट्रेक 17 मई को यूएसए में होगा। फुटबॉल पर अगर हम नजर डालें तो यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल 21 मई को खेला जाएगा, तो वहीं यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल 31 मई को जर्मनी में खेला जाना है। तो ये है वो तमाम जानकारी जो हम आपके लिए आज स्पोर्ट्स बुलेटिन में लेकर आए। ये स्पोर्ट्स बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए टीएनपी स्पोर्ट्स।